नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन @अहमद सर। आपको पता है क्या बात करते हैं? एनआईएस पर बात हो रही है। करंट चर्चा किसके ऊपर हो रही है? बात हो रही है कि रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट में कुछ बड़ा अपडेट है क्या? हाँ है, जो आपके साथ शेयर करनी है। रिजल्ट के बारे में भी बात हो रही है, सब्जेक्ट वाइज भी बात हो रही है। कहां तक रिजल्ट पहुंचेगा, कब तक मिलेगा, ये सारी बात करेंगे। ऑनलाइन रिजल्ट कब देने वाला बोर्ड, डिजी लॉकर में कब तक मिलेगा, हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट कब तक मिलेगा, हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे। पहली बात कि रिजल्ट से पहले बात करना जरूरी है कि कॉपियों की इवोल्यूशन का क्या हाल है। अभी तक कॉपियां पूरी इवोल्यूएट नहीं हुई है। आपको भी पता है, जो लेट एग्जाम्स हुए थे उसकी इवोल्यूशन स्टार्ट है, जिसमें 4 कॉपीज 12th क्लास की और 1 कॉपी 10th क्लास की थी। 4 कॉपी 12th क्लास की कौन सी थी, आपको भी पता है। जो 2 दिसंबर को एग्जाम हुआ, जिसमें फिजिक्स का एग्जाम था, जिसमें पास होने के लिए थियरी में 21 मार्क्स चाहिए। दूसरा एग्जाम हिस्ट्री का हुआ, जिसमें पास होने के लिए थियरी में 26 चाहिए। तीसरा एग्जाम लाइब्रेरी साइंस का था, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस जिसे आप बोलते हो। चौथा एग्जाम इन्वायरमेंटल साइंस का था, जिसमें पास होने के लिए 21 मार्क्स थियरी में चाहिए। प्रैक्टिकल में पास होने के लिए सेपरेटली 12th में चाहिए होता है, और असाइनमेंट में एक 33 मार्क्स उसमें भी चाहिए होगा। अगर असाइनमेंट और टीएमए के मार्क्स नहीं है तो आपको थियरी में 33 लाना पड़ता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, डिपेंड करता है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो 26, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है तो 33। ये चीजें इसमें हैं। स्टूडेंट की कुछ सब्जेक्ट वाइज क्वेरीज हैं, हम लोग उस पर भी बात करेंगे। जरा बात कर लेते हैं रिजल्ट कब तक दे पाएगा। जो देख पा रहे हैं हम कि कॉपी का इवोल्यूशन इस मंथ के एंड तक भी फिनिश होने की गुंजाइश नहीं दिख रही है, क्योंकि 29 को बिहार में पोस्टपोन्ड हुआ। 1 तारीख वाला भी जो पोस्टपोन्ड एग्जाम हुए, 2 दिसंबर को भी पोस्टपोन्ड एग्जाम हुए। 3 एग्जामिनेशन डेट्स को रिशेड्यूल किया गया था, पोस्टपोन्ड किया गया था। वो नवंबर एंड से लेकर दिसंबर 2 तक गए। तो बिहार के ये तीनों एग्जामिनेशन का पोस्टपोन बहुत कुछ कहता है, क्योंकि ये जब पोस्टपोन हुए, रिजल्ट जब साथ में देने का कमिटमेंट है बोर्ड का, तो जब तक वो रिजल्ट नहीं आता, वो मार्क्स नहीं आते, तब तक कुछ नहीं होगा। सबसे बड़ी बात, 2 दिसंबर का तो ऑल इंडिया का पोस्टपोन था, वो नहीं आता तो कैसे होगा। तो ये सब एग्जामिनेशन की कॉपियां अभी ओपन की गई हैं। 2 से तीसरे दिन अभी कॉपी एवोल्यूशन में चल रही है। इसका मतलब अगले 10-12 दिन इसी पर काम होना है। मैं समझ पा रहा हूं कि रिजल्ट बनते बनते कम से कम 10th जनवरी क्रॉस करने वाला है, जो मैं समझ पा रहा हूं। बाकी बातें बोलना बहुत आसान है। एक डेट कैसे दे दोगे जब कॉपी चेक ही नहीं हुई, जब कॉपी पूरी तरह इवेल्युएट ही नहीं हुई, तो कौन डेट दे देगा? डेट नहीं दे सकता। बोर्ड ये समझ पा रहा कि हम अपना काम कब फिनिश कर पाएंगे, ये भी एक अनुमान है, अप्रॉक्सीमेशन है, कंफर्म डेट कुछ भी नहीं है। मैं समझ पा रहा हूं कि फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी तक सारा बाइंड अप हो पाएगा, और 2nd वीक के एंड तक रिजल्ट बन के रेडी हो पाएगा। अब 2nd वीक के एंड में देना है या उसके 2 दिन बाद देना है, ये बोर्ड डिसाइड करेगा। तो मैं समझ ये पा रहा हूं कि 15 जनवरी के बाद ही रिजल्ट आने की उम्मीद है। 15 से 20 जनवरी में रिजल्ट आएगा। कोई भी डेट अभी अलॉटेड नहीं है, कोई भी डेट फिक्स नहीं है, इसलिए बोलना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि इवोल्यूशन का काम एक बार खत्म होने दो, फिर हम लोग कहने की स्थिति में होंगे। जहां तक बात आ रही है 10th क्लास पेंटिंग का, इसके ऊपर स्टूडेंट का क्वेश्चन है। 10th क्लास पेंटिंग में अगर प्रैक्टिकल में 33 मिल गया, एफए के मार्क, एसए के मार्क अगर इसमें मिल गए, तो आप वहीं से भी पास हो सकते हो। बोर्ड को कोई लेना देना नहीं है। प्रैक्टिकल और थियरी मिला के अगर 33 मिल गया तो पास हो गए, चाहे आप थियरी में ऑप्शन टी क्यों लो। डेटा एंट्री के साथ भी यही है कि अगर आप प्रैक्टिकल और थियरी मिला के 33 पाते हो 10th क्लास डेटा एंट्री में, तो पास हो जाते हो। कल एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था, एक क्वेरी थी, उसके डेटा एंट्री की जो टीएमए की मार्क्स थे वो 18 लग गए 10th में। तो वो बोला कि मेरे को तो 18 मार्क्स मिले। गलत है। डेटा एंट्री के टीएमए के मार्क्स मैक्सिमम 6 हैं, तो 18 कैसे लग सकते हैं? अगर लगा है तो टेक्निकल एरर है, और ये सच है। देखिए, मैं स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूं, स्क्रीन पर आ रहा है, देखो। उसकी मार्क्स लगी हुई 18, जबकि टीएमए है 6 मार्क का। ये टेक्निकल एरर है, ये गलती से दिख रहा है। जब रिजल्ट बनेगा तो बोर्ड अपने आप करेक्ट कर देगा। 90% मार्क्स हैं तो 6 का 90% मिलेगा 5 मार्क्स। तो ये कन्वर्ट करके उसके
मैक्सिमम मार्क्स में कन्वर्जन करके दे देगा। तो जितने मार्क्स का मैक्सिमम टीएमए है उसके बियॉन्ड आप जा नहीं सकते हो। तो ये स्टूडेंट की क्वेरीज थी। दूसरी बात, एक स्टूडेंट कह रहा है मैथमेटिक्स 12 क्लास में क्या इंप्रूवमेंट होगा? नहीं, बोर्ड ने साफ मना कर दिया, 12th क्लास मैथमेटिक्स में कोई इंप्रूवमेंट नहीं। 1 से 2 नंबर में फेल हो रहे हैं, 90% तक अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो बोर्ड जो इवेल्युएटर है वो गुंजाइश ढूंढेगा। कहीं आपने फॉर्मूला लिखा, कहीं आपने वैल्यूएशन रख दी, कहीं आप कैलकुलेशन के सीरीज में नीचे आ रहे हो, आंसर नहीं निकला कोई बात नहीं, रिजल्ट नहीं निकला कोई बात नहीं, मगर आपने वो जो ट्राई की है उसको देखते हुए बोर्ड जो इवेल्युएटर्स है वो क्या करेंगे, हाफ ऑफ मार्क्स देके आपको 2 मार्क्स तो इंप्रूव कर देंगे। देखिए, जो इवेल्युएटर है उनके दिमाग में भी रहता है हमें किसी स्टूडेंट को फेल नहीं करना है, और अगर पास होने की गुंजाइश बनती है तो क्यों ना पास किया जाए। अगर आप 1 नंबर से फेल हो रहे हो तो 1 नंबर कहीं से ढूंढ के निकालेगा, 2 नंबर से फेल हो रहे हो तो निकालेगा, मगर इसके बियॉन्ड आप सोचो कि मैथमेटिक्स में कोई मार्क्स दे देगा, कोई अलग से मार्क्स देके पास करेगा, बिल्कुल नहीं। 12th क्लास में इससे कोई गुंजाइश नहीं है। साइंस वाले सब्जेक्ट में 12th में आपको बहुत कुछ देखना पड़ता है ठीक से, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथमेटिक्स, फालतू मार्क्स की गुंजाइश नहीं होती है। हाँ, आपने क्वेश्चन स्टार्ट किया, वैल्यूएशन करी, फॉर्मूला लिखा, वहीं से हाफ मार्क्स स्टेप के मिल जाते हैं, तो वहां से टीचर गुंजाइश ढूंढता है, चलो हाफ घट गया, हाफ को राउंड अप करके, राउंड फिगर करके 1 कर दो ताकि स्टूडेंट पास हो सके। तो ये सब कुछ बातें हैं जो समझने की चीज है। कुछ बातें और भी करनी है। पहली बात तो तय होगी कि जो इवोल्यूशन है वो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी तक जाएगा। इवोल्यूशन इस मंथ तक भी नहीं फिनिश होना है, ये बोर्ड ने क्लियर कर दिया। रिजल्ट सेकेंड वीक में बनाना चालू करेगा, तो 15 to 20 जनवरी के बीच में रिजल्ट आएगा, कोई भी डेट फिक्स नहीं है। ऑनलाइन रिजल्ट आ गया 15 से 20, और जिस दिन ऑनलाइन रिजल्ट आएगा उसकी विद इन वीक में 5 to 7 डेज में डिजी लॉकर में भी अपडेट हो जाएगा। सबका रिजल्ट एक साथ आएगा, चाहे बिहार का हो चाहे यूपी का हो, ऑल इंडिया का रिजल्ट एक साथ आएगा। बिहार का एग्जाम ज्यादा पोस्टपोन हुआ तो डजन सेंस, क्योंकि लास्ट का पेपर सबको मैचअप हो गया 2 दिसंबर में, ऑल ओवर इंडिया के लिए हो गया, इसलिए सबका रिजल्ट एक साथ ही आएगा, कुछ का अलग नहीं आएगा। अब बात यह आ रही कि हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट कब मिलेगा, वो फिक्स है, 15 जनवरी से मिलना चालू हो जाएगा आपको एआई सेंटर पर, आपके स्टडी सेंटर पर। एआई सेंटर, स्टडी सेंटर, आपको पता है आपके आई कार्ड पर एक ब्लू कलर की पट्टी है, उस पर लिखा हुआ है, वहां आपको जाना पड़ेगा, वहां जाके रिसीव करना पड़ेगा। अभी अप्रैल एग्जाम के बारे में बात कर लेते हैं। स्टूडेंट की अभी सुबह सुबह क्वेरी है, क्या अप्रैल एग्जामिनेशन फीस की डेट खत्म हो गई? हाँ जी, कल खत्म हो गई। आज से लेट पेमेंट आपको पे करना, 5 सब्जेक्ट के लिए 750 रुपीज एक्स्ट्रा पेमेंट करना है। जो मेन पेमेंट है वो भी करना, 750 रुपीज पेनल्टी या जो भी कहें लेट पेमेंट, वो आपको पे करना है। आज से अप्रैल के लिए नया एडमिशन बिल्कुल नहीं, कभी का बंद हो गया। अक्टूबर नवंबर 2026 का एडमिशन चल रहा है, प्लीज वो ले लीजिए। एडमिशन लेने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, आप लगातार फेल हो रहा है, 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, 3, क्या आप चाहते हो आप चाहते हो इससे बाहर आना, आप चाहते हो क्लियर करना, हम लोग उससे बात कर सकते हो। हम लोग देखेंगे कि में क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी जिसकी वजह से फेल हो रहे हैं। फ्रेश एडमिशन के साथ जाना है, किस बोर्ड से जाना है, कैसे जाना है, वो देखेंगे। प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट कैसे आपको सपोर्ट करेंगे, असाइनमेंट के मार्क्स आपको कैसे सपोर्ट करेंगे, वोकेशनल सब्जेक्ट कौन सा जो इजिली आपको पास करने में हेल्प करे, वो सारी बात देखेंगे। ग्रेजुएशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, अंडर ग्रेजुएट में आप बीए कर रहे थे, बीकॉम कर रहे थे, बीच में छोड़ दिया, कैसे रेस्टोर कर, आप हम लोगों से बात करो। बीटेक छोड़ दिया, डिप्लोमा छोड़ दिया, कैसे रेस्टोर करें। यूनिवर्सिटी टीओसी ट्रांसफर आप क्रेडिट देने को तैयार है, बाकी की पढ़ाई आपको करनी है, बाकी के एग्जाम में आपको अपियर होना है। हम लोग एक ब्रिज का काम करेंगे यूनिवर्सिटी और आपके बीच में, आपके डॉक्यूमेंट को यूनिवर्सिटी तक पहुंचाएंगे, यूनिवर्सिटी उसे देखेगी, समझेगी, आगे के एडमिशन इंश्योर करेगी और बाकी की पढ़ाई को कंप्लीट करेगी। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।